गेंदबाजी करते हुए पहले तो ऋषभ पंत का तोड़ा पैर और उसके बाद फिर फील्डिंग करने की बारी आई तो फील्डिंग करते समय तोड़ लिया अपना कंधा। और कंधा इस प्रकार टूटा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के जो दरवाजे थे वो सारे के सारे बंद हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के एक ऐसे धाकड़ गेंदबाज की जिसने अभी हाल ही में हुई एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जो टेस्ट सीरीज हुई थी इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, उस दौरान एक ऐसे गेंदबाज था जिसने ऋषभ पंत को चोटिल कर दिया था और इसी के कारण ऋषभ पंत एशिया कप से दूर रहे। और वही गेंदबाज आज इस कदर लाचार हो गया कि उसे हार करके अपने इंटरनेशनल करियर को, 15 साल के शानदार करियर को समाप्ति की ओर लेके जाना पड़ा। हम बात कर रहे हैं आपसे इंग्लैंड के अब तो भूतपूर्व आप कह सकते हैं क्योंकि क्रिस वॉक्स अब इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कह चुके हैं। अगर उनके आंकड़ों की बात की जाए तो इंग्लैंड के लिए उनका जो योगदान था बहुत महत्वपूर्ण था, काफी बड़ा था, क्योंकि 2 विश्व कप जिताने वाले गेंदबाज के रूप में, मुख्य गेंदबाज के रूप में उस टीम से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही क्रिस वॉक्स ने संन्यास की घोषणा की है, ऋषभ पंत को जैसे ये सूचना मिली, ऋषभ पंत ने चुटकियां काट ली। क्या कह सकते हैं, चुटकियां ले लिया, कह सकते हैं मजा ले लिया, क्योंकि क्रिस वॉक्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसे आप आज के डेट में एक्स कहते हैं, उस पर अपने अनाउंसमेंट की घोषणा की। अब उसके बाद ऋषभ पंत का क्या रिप्लाई आता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। हैप्पी रिटायरमेंट बॉक्स, यू हैव बीन अमेजिंग ऑन द फील्ड, lots of discipline, a big smile and always good vibes. You can finally give the bowling arm rest and my foot too. यानी अब आपने संन्यास ले लिया है, आपका जो कंधा था उसको भी आप आराम दे सकते हैं और शायद मेरे पैर को भी आराम मिल जाएगा अब जल्दी, क्योंकि आपने ही तोड़ा था। और आपने देखा था क्रिस वॉक्स का जब कंधा टूट गया था इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में, भाई साहब बल्लेबाजी करने आए थे और वो मैच उन्होंने यादगार बना दिया था। हालांकि इंग्लैंड की टीम वो टेस्ट मैच जीत नहीं पाई, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जद्दोजहद दिखाई अपने देश के लिए खेलने के लिए, अपने खुद की चिंता नहीं कि अगर एक भी गेंद गलती से भी मोहम्मद सिराज की उनके लग जाती तो शायद वो उनको लिए जानलेवा हो सकती थी। लेकिन जो देश प्रेम दिखाया उसके लिए क्रिस वॉक्स को हमेशा, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें या दुनिया के जितने भी देश हैं क्रिकेट जो खेलते हैं, वो सभी क्रिस वॉक्स को इस मैच के लिए याद रखेंगे। ऋषभ पंत आगे और क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। यू डेफिनेटली लेफ्ट ए मार्क ऑन मी बिफोर रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट से पहले आप पहले ही मुझे घायल कर चुके हैं, आप मार्क कर चुके हैं और मैं आपका नाम कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि आपने जो चोट दी है अभी तक मेरी रिकवर नहीं हो पाई है। विशिंग यू ए फंटेस्टिक जर्नी अहेड, आगे भी आपका जो करियर है, जो भी आपने सोचा है या निश्चित किया है उसमें आप ऐसे ही मजेदार पल आपके जीवन में आते रहे। और मैं आपको बता दूं क्रिस वॉक्स का जो सालाना अनुबंध होता है हर एक टीम का, हर एक प्लेयर का, तो वो सालाना अनुबंध से भी इंग्लैंड ने क्रिस वॉक्स को बाहर कर दिया था, क्योंकि उनकी जो चोट की अपडेट थी उसे लेकर काफी गंभीर थी, रिकवरी के चांसेस बहुत कम थे, कब आएंगे कब वापस नहीं आएंगे कहना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो जो 1 साल का अनुबंध होता है उसे इंग्लैंड की जो समिति थी या आप कह सकते हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड था, उसे क्रिस वॉक्स को उनसे बाहर कर दिया था। इसी के चलते क्रिस वॉक्स ने अपना जो करियर था उससे संन्यास की घोषणा कर दिया। अगर इनके रिकॉर्ड्स की बात की जाए, क्रिस वॉक्स ने अब तक 52 टेस्ट मैचों में 192 विकेट चटकाए थे। वहीं अगर सफेद गेंद से बात की जाए 15 साल के क्रिकेट इतिहास में, तो उन्होंने 155 ओडीआई मैच में 204 विकेट लिए थे। 15 साल का करियर रहा और जहां तक मेरा मानना है इंग्लैंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर गेंदबाज के रूप में कोई गेंदबाज उभर कर आया था तो वो क्रिस वॉक्स थे। हालांकि हम बात करते हैं जोफ्रा आर्चर की, फिल टॉफ की, लेकिन क्रिस वॉक्स का जो नजरिया था क्रिकेट खेलने का, क्रिकेट को आंकने का, क्योंकि वो केवल एक गेंदबाज के तौर पे नहीं खेले, हमेशा एक ऑलराउंडर के तौर पे खोली और उन्होंने अपनी उपयोगिता भी दर्ज कराई जिस प्रकार से उन्होंने अपना बल्लेबाजी में रूप दिखाया था। बाकी 2025 क्रिकेट के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे केवल इंडिया की बात ना करें, सभी देशों की बात करें तो बहुत सारे लीजेंड्स हमने खो दिए हैं। अगर इंडिया की बात की जाए, रोहित शर्मा, विराट कोहली ओडीआई टी20 से टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए आंद्रे रसेल, निकोलस पूरन वेस्टइंडीज की टीम को संन्यास दे चुके हैं। बहुत सारे लीजेंड्स हमें देखने को मिले हैं
और शायद 2025 खत्म होते होते हमें और भी लीजेंड्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। लेकिन ये जो क्रिकेट का कारवां है ऐसे ही चलता रहेगा, लोग आते जाएंगे, लोग जाते जाएंगे और क्रिकेट हमेशा इसी प्रकार हंसता खेलता और मुस्कुराता रहेगा। बाकी हम आपके लिए क्रिकेट की जो खबरें हैं इसी प्रकार लगातार लेकर आते रहेंगे। अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।